नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज राजस्थान। मैं हूं रोतेश भास्कर। राजस्थान के दो जिले झुंझुनू और बारां से एक खास और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग व एक आदर्श दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी नया संदेश दिया जा रहा है। सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों, गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रमाण के आधार पर कबीर साहब की महिमाओं का वर्णन करते हुए बताया कि सद्भक्ति से ही जन्म मरण का चक्र खत्म होगा तथा अंधविश्वास व पाखंड को दूर करने का भी एक संदेश दिया। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता पारस जी की ओर, जो कि वहां की एक्चुअल स्थिति से हमें अवगत करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ में दूल्हा और दुल्हन दोनों जुड़ चुके हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। सर साहब, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। नमस्कार जी। नमस्कार सब साहब। क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। अच्छा, आज यहाँ पर आप दोनों की शादी हुई है, बिल्कुल ही सादगीपूर्ण तरीके से विवाह है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमें अच्छा लगा, संत रामपाल जी महाराज ने ये काम बहुत अच्छा किया है। ये जो है सत्संग के माध्यम से ये हमने सुना था, देखा था, फिर हमारे ये दिमाग में आया कि ये करें। अच्छा, आपके मन में विचार कैसा आया कि हमें 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की रमणीय पद्धति से विवाह करना चाहिए? हमें संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, उनके नियमों का पालन करते हुए हमने ये विवाह किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें एक चीज और बताइए कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो दुल्हन है वो काफी महंगे आभूषण पहनती है, बड़ी ड्रेस पहनती है, हजारों का मेकअप कराती है, लेकिन हम आपको जैसा देख पा रहे हैं बिल्कुल ही सादगीपूर्ण देवी तरीके से आप बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार जो विवाह है वो दुनिया के आडंबरों से बचाकर हमें 17 मिनट की रमणीय दहेज मुक्त विवाह करवाया। अच्छा सर, हमें एक चीज बताइए कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो दूल्हा है वो बारात लेके जाता है, शेरवानी पहनता है, सेहरा पहनता है और धूम धड़ाके तरीके से डीजे बजाकर लड़की के घर पे जाता है, फिर उन्हें लेके आता है। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं इस तरीके से विवाह करूं? हम संत रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं, उसके माध्यम से हमने ये चीज़ जानी, तो वो चीज़ हमारे मन में नहीं आई और इस कारण हमने ये विवाह किया, 17 मिनट की रमणीय। अच्छा मैडम, हमने ये सुना है कि यहाँ पर जो जितनी भी शादियाँ होती है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, वो दहेज रहित होती है। क्या ये बात बिल्कुल सच है? हाँ सच है। किसी प्रकार का लेन देन तो किया होगा? नहीं, किसी प्रकार का नहीं। किसी प्रकार का कोई गहने का, आभूषण का, पैसों का, किसी प्रकार का नहीं किया? नहीं, बस सिंपल कपड़े पहन के ही जाऊंगी और कोई लेन देन नहीं होगा। तो लेन देन के लिए गुरुजी मना क्यों करते हैं? ये दहेज प्रथा, इसको बंद करने के लिए उनका अभियान चलाया गया है। उन अभियान को जारी रखते हुए ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज। मैडम, हमने सुना है कि शादियों में काफी सारी रस्में होती है, जैसे कि पहले लगन, पहले तो बाण टीका बैठता है, हल्दी मेहंदी होती, संगीत होता है। क्या आपने भी वो रस्में निभाई है? नहीं, वो रस्में नहीं निभाई। हमने सिंपल तरीके से रमणीय दहेज मुक्त विवाह किया है। तो सर, आप भात लेकर या फिर लगन टीका लेकर तो गए होंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एकदम दहेज मुक्त शादी की है, रमणीय करवाई है हमारी। सर, ये तो अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आप जिस अनुसार शादी कर रहे हो, ये काफी बढ़िया है। समाज में इस तरीके की शादी होनी भी चाहिए। तो समाज के उन वर्ग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज भी इस मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं कि अगर लड़की को दहेज नहीं दिया तो लड़की हो सकता है ससुराल में जाकर परेशान हो? तो उन समाज के वर्ग के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनकी शरण में आके नाम दीक्षा ले और उनके बताए गए भक्ति मार्ग पर चले और दहेज मुक्त विवाह करें। सर, क्या आपके भी यही विचार है? हाँ, हमारे भी यही विचार है। जी धन्यवाद। ओके सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज जो रमणीय विवाह पद्धति से जो विवाह हुआ है, उसमें बहुत ही उच्च कोटि के विचार है वर वधू के। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और सत्संग मात्र से ही उन्हें इस प्रकार के कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। दर्शकों, बारां जिले की शाहबाद तहसील में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग व दहेज मुक्त विवाह बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो जोड़ा मौजूद है जिसका अभी दहेज मुक्त अर्थात रमणीय विवाह हुआ है। ये विवाह करने की इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से हैं? शिवपुरी जिले से और रामवीदास से। सर, आज आपने जो है दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज से।
आप जो आपके दोस्त वगैरह हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस शादी के माध्यम से जो आपने सिंपल तरीके से शादी की है? इनसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनमें कुछ नहीं रखा है, सीधी सादा सिंपल शादी करो बस। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मनीषा दासी। मनीषा जी, ये बताइए, आज आपने जो दहेज मुक्त शादी करी है, तो आपके लड़के की तरफ से आपसे दहेज की किसी प्रकार की कोई डिमांड हुई? जी नहीं। आजकल हम शादियों में देखते हैं कि लड़कियां महंगे महंगे कपड़े पहनती है, महंगी ज्वेलरी पहनती हैं और पार्लर से महंगे ट्रीटमेंट करवा के, मेकअप वगैरह करवा के शादियों में बैठती है। लेकिन आपकी ड्रेस को देख के बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठे हो आप यहाँ पर, जो आपने दहेज मुक्त शादी की है, तो आपको नहीं लग रहा कि आप इस शादी में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो आपको तैयार करने में या यहाँ की जो व्यवस्था बनवाने में? बाकी लड़कियों की जिस प्रकार से धूमधाम से शादी होती है, उस प्रकार का यहाँ पर कैसा भी माहौल नहीं दिखा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है मतलब सारा मतलब कुछ भी मेकअप या सामान इस तरह लगाने से सुंदर तो अपन वैसे ही दिख रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई मेकअप वगैरह ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें वैसे भी सुंदर बनाया है, इसलिए ये फालतू खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। एज की जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले और अपना मोक्ष करे और इसी तरह हम दहेज मुक्त शादी करें। धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दहेज जैसी कुप्रथा को ही नहीं नकारा, बल्कि सामाजिक सुधार करने का भी संकल्प लिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का सपना स्पष्ट है, दहेज मुक्त हो भारत अपना। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो इस मुहिम को बड़ी ही शालीनता से अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो दर्शकों, इन आयोजनों से हमें समाज में सकारात्मक सुधार की उम्मीद मिलती है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज राजस्थान में, और हम लौटेंगे एक खास खबर के साथ। धन्यवाद।